दुम दुर्गाई नमः। जगत जननी माता रानी को बारंबार कोटि कोटि मेरा नमस्कार है और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे, हर प्रकार के संकट दूर रहें और अमंगल जो भी है वह सभी खत्म हो जाए, अनिष्ट उनका जो भी है वह सभी दूर हो जाए। इस कामना के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ना इस प्रकार की असमंजस की स्थिति है और कन्फ्यूजन बहुत सारा है इस बात को लेकर के। दुर्गा सप्तशती का पाठ मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मूलतः संस्कृत भाषा में ही दुर्गा का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अनेक प्रकार से फल देने वाला है। अब इसमें आज के समय में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ हिंदी में इसका पाठ किया जाता है। क्या हिंदी में पाठ करना सही है अथवा नहीं? इस प्रकार यदि आप हिंदी में पाठ करते हैं तो कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? हिंदी में पाठ करने से आप पर किसी भी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लग रहा है? माता रानी आपसे रुष्ट तो नहीं हो रही है? श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में लिखा गया है और श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इस पाठ को लिया गया है। 700 श्लोकों का संग्रह है दुर्गा सप्तशती का पाठ। संस्कृत भाषा में होने की वजह से आज के समय में बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं जानते हैं और हिंदी को प्रेफर करते हैं। तो क्या यह सही है? इस प्रकार दुर्गा पाठ यदि आप करते हैं तो आपको उससे फल की प्राप्ति होती भी है या नहीं? आज का यह वीडियो इस पर ही आधारित है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए आती रहें। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए यह बहुत ही एक टॉनिक का काम करता है। जैसे हम सभी कोई मेडिसिन खाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी का काम होता है ना, तो उसी प्रकार से आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से ही हम सभी की ऊर्जाएं बनी रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत लिया गया है और यह 700 श्लोकों का संग्रह है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। इसे महाविद्या क्रम भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में 3 भाग जो बांटे गए हैं उसे उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र को क्रम के अनुसार करना चाहिए। यदि क्रम के अनुसार करते हैं तो इससे शत्रुओं का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अब ऐसे में बात आती है कि जो पाठ जो है, जो सप्तशती इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, एक ऐसा पाठ जिसको करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, अनिष्ट का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक ऐसा पाठ, एक ऐसा चमत्कारी पाठ जिसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, इसे हिंदी में करना कहाँ तक सही होगा? देखिए, पौराणिक काल की बात है, तब हमारी जो भाषा थी, हमारी जो मातृभाषा थी, वह संस्कृत ही थी। संस्कृत के अलावा दूसरी कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए उस समय संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरा, जब यह पाठ है, यह जो दुर्गा सप्तशती है, इसका वर्णन किया गया, इसे लिखा गया था, तब संस्कृत का प्रादुर्भाव ही था। संस्कृत के शब्द, संस्कृत के मंत्र और संस्कृत में लिखे हुए कोई भी पाठ या बीज मंत्र सर्वाधिक जो है फल को प्रदान करने वाले होते हैं। संस्कृत में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इसलिए संस्कृत भाषा को प्रेफर जरूर करना चाहिए। आज के समय में हम हिंदी तो जानते नहीं हैं तो संस्कृत क्या पढ़ पाएंगे। अब ऐसे में कुछ न करने से तो अच्छा है कि पढ़ा जाए। कम से कम किसी भी प्रकार से हमें फल की तो प्राप्ति होगी, हम कुछ नया सीख तो सकेंगे, भगवती का ध्यान तो कर सकेंगे। सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से यदि आपने भगवती देवी का ध्यान किया है तो माता रानी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करती है। देखिए, उस समय भावों का यहाँ पर महत्व होता है, ना कि लैंग्वेज का महत्व होता है। माँ आपके मन के भाव को देखती है, आपकी श्रद्धा को देखती है। यदि सच्ची श्रद्धा से आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सही नियमों के आधार पर यदि पाठ किया है, फिर आप इंग्लिश में करें, हिंदी में करें या फिर फारसी में करें, अन्य जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात जो है वह सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। संस्कृत भाषा में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका प्रभाव अनगिनत होता है। संस्कृत में यदि किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट जो है ना तुरंत हाथों हाथ देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि आप हिंदी में करना चाहें तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छी तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी के काम आने वाला होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।